Hello friends, welcome to our channel Sarthi. Your journey to education begins here. Today's topic is sectors of economy. Yesterday we have discussed the topic factors of production. What is the factor of production? Today we are going to our next topic, sector of economy. Let's start our chapter. Sector of economy. There are four sectors in economy. First sector is household. Next one is farms. Next one is government, and another is rest of the world. Basically household sectors क्या होते हैं? Households are the person who are owner of the factors of production. जितने भी हमारे factors of production है उनके owners कौन होते हैं? Household. Firms क्या होती हैं? Firms household से सारे factors of services लेती हैं, उनके बदले उनको गुड्स एंड प्रोड्यूस क्रिएट करती हैं, उसके बदले उसके पैसे देती हैं किसको? हाउसहोल्ड को. गवर्नमेंट क्या करती है? इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करती है कि गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, टैक्स लेती है और उस टैक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करती है हमारे हाउसहोल्ड सेक्टर के लिए और आल्सो फर्म्स के लिए. नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आवर एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, व्हेन जब हमारी प्रोडक्शन फालतू होती है तब हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बाहर सेल करते हैं अपनी एक लिमिट से पार. जब हमारे कंजम्पशन से ज्यादा हमारी भी प्रोडक्शन हो जाएगी तो उस पार्ट को हम क्या करेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करेंगे. दे आर द मेजर फोर सेक्टर्स इन इकोनॉमी: हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आगे तुम पढ़ोगे देयर आर थ्री सेक्टर इन इकोनॉमी: प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. दीज आर द बेसिक पार्ट. इकोनॉमिक में कौन कौन से चार पार्ट हैं, सेक्टर है इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो, कि हमारी जो फ्लो होती है किस तरीके से होती है. वो हमारी जो फैक्टर्स है, तीन सेक्टर्स हैं, वो क्या हैं? वो इकोनॉमिक में प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रखे हुए हम लोगों ने. वो हमारे किससे हैं? एग्रीकल्चर के अंदर हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन आती है. इंडस्ट्री के अंदर सेकेंडरी सेक्टर बोल देते हैं हम, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है. थर्ड होता है टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर के अंदर हमारी सर्विसेज आती हैं. तो दोनों में डिफरेंस है. क्लियर इन माइंड कि दोनों सेक्टर्स डिफरेंट है. यहाँ पर हम जो बात करें सेक्टर हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उधर हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. क्लियर? लेट्स स्टार्ट आवर today's topic. First is household. Household refer to the single individual or group of individual for whom economic decision is taken jointly. जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होती हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मींस क्या है? क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. हमारी इकोनॉमिक्स डिसीजन क्या होती है? क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है. तो ये सारी प्रॉब्लम अकेले के लिए या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मींस ग्रुप ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के लिए. दे आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बेसिकली अभी हमने पढ़ा था, बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन होते हैं? हाउसहोल्ड्स होते हैं. हमारे फोर फैक्टर्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट है हाउसहोल्ड प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड इनकम व्हिच इज कॉल्ड फैक्टर इनकम. जो हाउसहोल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको देते हैं? फर्म को, गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करने में, और उसके बदले उनसे क्या लेते हैं? फैक्टर सर्विसेज. इन द शेप ऑफ लैंड के बदले क्या मिलता है हमें? रेंट. लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी. कैपिटल पे क्या मिलता है हमारे को? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्राइजेस को क्या मिलता है? प्रॉफिट. दे स्पेंड दिस इनकम टू मीट देयर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट. कंजम्पशन रिक्वायरमेंट मींस क्या है? कि हाउसहोल्ड क्या है? देयर आर टू सेक्टर हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज. कौन कौन से? हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तीनों सेक्टर हमारे से गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है, फर्म्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, उनकी कंजम्पशन करते हैं. हाउसहोल्ड किसके लिए करता है कंजम्पशन? सेल्फ कंजम्पशन के लिए. गवर्नमेंट किस लिए करती है? सोशल वेलफेयर के लिए. रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, और सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी हो सकती है, और वो उनकी गवर्नमेंट भी कर सकती है. तो सो क्लियर. हाउसहोल्ड क्या है? दे रेफर टू द इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू फॉर whom the economic activity are taken jointly. इकोनॉमिक डिसीजंस क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। दे आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजर रिस्क। जितने भी हैं इनके ओनर्स कौन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हाउस होल्ड होते हैं। हाउस होल्ड क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को या फर्म्स को, और उनसे बदले में क्या लेते हैं, फैक्टर सर्विसेज लेते हैं। फिर जो फैक्टर सर्विसेज से उनको इनकम मिलती है, उस इनकम से वो क्या करते हैं, अपने गुड्स, अपनी डेली कंजम्पशन की नीड्स पूरी करने के लिए वही पैसा उनको वापस दे देते हैं, किनको, फर्म को। उनसे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी है किसने, फर्म ने, उसको क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं उस पैसे को, और वो पैसा वापस जाता है उनके पास। दे आल्सो प्ले द पे टैक्सेस, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी देते हैं, सेल टैक्स भी देते हैं। तो दे आल्सो पे द टैक्सेस टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फर्म। फर्म्स क्या होती है, फर्म्स आर द प्रोड्यूसिंग यूनिट। प्रोड्यूसिंग यूनिट मींस क्या हो गया, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होंगी हमारी इकोनॉमी के अंदर, किसके अंदर होंगी, फर्म में होंगी। तुमने सुना होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं या सर्विसेज यूनिट होते हैं, सारे के सारे क्या फर्म्स कहते हैं इनको। दे हायर द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस एंड प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करते हैं, हाउस होल्ड जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स है, उनसे क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज लेते हैं और क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, हमारी कंजम्पशन के लिए। और बदले में उनको क्या देते हैं, जब उनसे गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं तो उनके बदले में उनको फैक्टर्स पेमेंट करते हैं। जब वो फैक्टर पेमेंट करते हैं, फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं, उस पैसे को खर्च करते हैं किसके ऊपर, अपनी कंजम्पशन नीड्स के लिए, अपने खर्चे के ऊपर खर्च करते हैं। दे प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन, जो इन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करी वो कंजम्पशन के लिए किसको देते हैं, और वापस इकोनॉमी के अंदर छोड़ देते हैं, किसके लिए, गुड्स कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करेगा। दे आल्सो पे टैक्सेस। क्लियर है कि फर्म सेल टैक्स भरती है, इनकम टैक्स भरती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उनके ऊपर टैक्स लगता है, इंडिविजुअल फर्म होती है तो उसके ऊपर प्रोप्राइटरशिप के अंदर इंडिविजुअल ओनर के ऊपर टैक्स लगता है। तो दे आल्सो पे द इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस, जो भी उनके टैक्स ड्यूटीज जो भी होंगी वो सारी की सारी पे करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेक्टर इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रेफर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ एवरी इकोनॉमी। गवर्नमेंट प्ले क्या करती है, परफॉर्म करती है डिफरेंट एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या होती है, जो बेसिक नीड्स है हमारे यहाँ पे, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो बेसिक नीड्स है हमारी एक इकोनॉमी को चाहिए, वो सारी की सारी कौन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको तैयार करके देना। दे परफॉर्म द सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मीन्स क्या है, कि इनका मोटिव क्या होता है, कि लोगों का वेलफेयर हो। सोशल मीन्स पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर हो। ये अपने इंडिविजुअल प्रॉफिटेबल नहीं होते, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इनका मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। बेसिकली जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को चाहिए एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, क्या चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो सारी किसकी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की। इस गवर्नमेंट ये कहाँ से डेवलप करती है, ये फर्म से टैक्स देती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है उससे कस्टम ड्यूटी लेती है, हाउस होल्ड होते हैं उनसे इनकम टैक्स देती है, और इस पैसे को क्या करती है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, हेल्थ पे एंड एजुकेशन के ऊपर, ताकि जिससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। फिर ये क्या करती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको सोशल वेलफेयर होता है। इट हैज इंटेंशन टू, नो इंटेंशन टू प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होती। द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। जो इस टाइप की गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, जनरल गवर्नमेंट। बिसाइड लाइक प्राइवेट फर्म्स, इट आल्सो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्न प्रॉफिट। कुछ फर्म्स ऐसी हैं गवर्नमेंट की जो प्राइवेट फर्म की तरह ट्रीट होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, बट दे अर्न प्रॉफिट वेरी लिटिल, इट इज ऑन द कॉस्ट टू रन द बिजनेस। इनका इतना ही प्रॉफिट होता है कि उस बिजनेस को रन करने के लिए जितना प्रॉफिट चाहिए इनको, ताकि सारी सेल्स निकल जाए, सारे खर्चे निकल जाए, कॉस्ट कॉस्ट निकल जाए, तो कुछ 5, 2, 4, 5, 10% बचे, ताकि जिससे वो आगे ग्रोथ कर सके। इट रन द पब्लिक सेक्टर। एग्जांपल क्या है, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है, बट लिटिल प्रॉफिट अर्निंग है, वेरी लो रेट पे प्रॉफिट अर्निंग। इट शुड बी नोटेड दैट value of services used by the general government is estimated based, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन रख के ये लोग क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, जब एक एक इकोनॉमी अपने सेक्टर के अंदर काम करेगी, मींस अपना ये लगा लो हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगी, क्लोज इकोनॉमी हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, सिर्फ अपने देश के अंदर काम हो रहा है, जो भी चीज बन रही है इनका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है।
जब ये बाहर की दुनिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, दे टुडे एवरी इकोनॉमी इज वर्ल्ड इज ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी की पूरी रिसीव द गुड सर्विसेज एंड कैपिटल फ्रॉम द अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज से क्या करते हैं, कैपिटल लेते हैं और उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगेंस्ट द इनफ्लो पेमेंट आर मेड टू अदर कंट्रीज। जो वहां से गुड्स आती हैं उसके बदले क्या होता है, जो हमने वहां से इंपोर्ट कराया उसके बदले क्या करा, उसके पेमेंट करी। तो इसके अंदर एक फॉरेन एक्सचेंज होती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सर्विस आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या कहते हैं, हम एक्सटर्नल सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो बेसिकली क्लियर है यहाँ तक। हाउस होल्ड क्या होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो जिनका काम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए किसको सर्विस देना, फैक्टर्स ऑफ फर्म्स को। फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करती है, उसके बाद उसको क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं मार्केट के अंदर, और बदले में उनसे काम जो करवाती है उनको देती है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मिलते ही वो क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है किसके ऊपर, फर्म्स के ऊपर, हाउस होल्ड के ऊपर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर भी करती है, कस्टम ड्यूटीज लगाती है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो बैलेंस आता है, उसके बाद जो पैसा टैक्स से कट होता है उसको क्या करती है गवर्नमेंट, उसका मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। उस पैसे को उठा के वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा देती है, डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, इन सब चीजों के ऊपर खर्च करती है। क्लियर यहाँ तक। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से एक्सचेंज करते हैं। उसके बदले वहां से क्या मिलती है हमें, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का हमारी मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होगी उतनी आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न इकोनॉमी। So this topic is clear. There is no doubt, I think. Thanks for watching. I am Himanshu Arora, your commerce coach. Thanks for watching. Goodbye. Next we are discuss tomorrow we are going to discuss open economy and closed economy. Goodbye.